मेरा नाम मनोहर है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मैंने अपने छोटे भाई निहाल के लिए अपनी हर खुशी, हर सपना और अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। बचपन में ही हमारी जिंदगी बदल गई थी जब मेरी माँ और पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। मरने से पहले मेरे पिता ने निहाल का हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा था कि बेटा, आज से यह सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे बेटे की तरह पालना, इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। उस दिन मैं सिर्फ 18 साल का था, लेकिन मैंने अपने पिता से वादा किया कि मैं निहाल को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसके बाद मेरी जिंदगी सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई। मैं सुबह जल्दी उठता, खाना बनाता, निहाल को स्कूल के लिए तैयार करता, फिर नौकरी पर जाता और शाम को लौटकर घर के सारे काम करता। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी जिंदगी जी भी रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया सिर्फ मेरा छोटा भाई था। मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता, उसकी हर खुशी का ध्यान रखता, यहाँ तक कि रात को कई बार उठकर यह देखने जाता कि वह ठीक से सो रहा है या नहीं। वक्त गुजरता गया और निहाल बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहता है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों से दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी थी, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर उसे लंदन भेज दिया। उसके जाने के बाद मेरा घर बिल्कुल खाली हो गया था। मैं दिन भर बस उसी के बारे में सोचता रहता था, उसकी चिंता करता और घंटों उससे फोन पर बात करता। उधर मेरी जिंदगी में सारिका नाम की एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद करती थी। वह हमेशा मेरे घर आती, मेरा ख्याल रखती और चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं। उसके घर वाले रिश्ता लेकर भी आए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपने भाई के लौटने के बाद ही शादी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का हर फैसला निहाल के साथ होना चाहिए। मगर निहाल लंदन जाकर धीरे धीरे मुझसे दूर होता चला गया। पहले उसने पढ़ाई पूरी की, फिर वही बिजनेस शुरू कर लिया और आखिरकार बिना मुझे बताए शादी भी कर ली। जब मुझे उसके दोस्त से यह बात पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे फोन करके पूछा तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि भैया, मैं बताने ही वाला था। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया हो, क्योंकि मैं यहाँ उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी रोक कर बैठा था और वह वहाँ अपनी नई दुनिया बसा चुका था। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं उसके लिए उतना जरूरी नहीं था जितना वह मेरे लिए था। समय गुजरता गया, मैं अकेला होता गया और मेरी उम्र भी बढ़ती चली गई। सारिका की शादी किसी और से हो गई, लेकिन उसका पति बहुत बुरा इंसान निकला। उसने उसे बहुत सताया और आखिरकार वह तलाक लेकर वापस अपने मायके लौट आई। उधर मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे सीने में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे दिल में ब्लॉकेज है और जल्द ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। मैंने डरते हुए निहाल को फोन किया, लेकिन उसके पास मेरे लिए सिर्फ सलाह थी, समय नहीं। उसने कहा कि भैया, दवाइयाँ लेते रहिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। लेकिन वह एक बार भी नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने जिस भाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वह अब मेरे दर्द को महसूस करने लायक भी नहीं रहा। एक दिन मुझे हार्ट अटैक आया और मैं घर में अकेला बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय सारिका वहां आई। उसने मुझे संभाला, एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल पहुंचाया। सारी रात वह मेरे सिरहाने बैठी रही और निहाल को फोन करती रही, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने में व्यस्त था। कई दिन बाद जब वह इंडिया आया तो अस्पताल में भी उसके चेहरे पर सच्ची चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने की जल्दी थी। उसने डॉक्टर से पूछा कि मुझे जल्दी डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसे वापस लंदन जाना था। घर लौटने के बाद मैंने उसे रात में मेरी अलमारी से कागज निकालते देख लिया।
जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाना चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पत्थर हो गया। मुझे लगा जैसे मैं जिंदगी भर जिस इंसान के लिए जीता रहा उसने मुझे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अगले दिन उसके जाने के बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने वकील बुलाया और अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दी ताकि निहाल को कुछ भी ना मिले। जब उसे यह कानूनी नोटिस मिला तो वह गुस्से में इंडिया वापस आया और घर पहुंचकर सारिका की बेइज्जती करने लगा। तभी पहली बार मैंने उसे थप्पड़ मारकर कहा, यही औरत मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जबकि तुम मुझे अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त थे। मैंने उसे सच बताया कि पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम की थी, लेकिन मैं हमेशा उसे बराबर का हिस्सा देना चाहता था, मगर उसने मेरे प्यार और भरोसे की कीमत नहीं समझी, इसलिए मैंने सब कुछ दान कर दिया। यह सुनकर निहाल टूट गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं सारिका से शादी कर चुका था और पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस कर रहा था। उधर लंदन में निहाल की जिंदगी बिखरने लगी। उसका बिजनेस डूबने लगा, नौकरी खतरे में पड़ गई, कर्ज बढ़ गया, पत्नी और ससुराल वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब उसे एहसास हुआ जब वह मेरे साथ था तब उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। आखिरकार वह सब कुछ छोड़कर इंडिया आया और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे एक चेक देकर कहा कि अपने सारे कर्ज चुका दो, लेकिन अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, क्योंकि कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए सिर्फ माफी काफी नहीं होती। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। आज मैं सारिका के साथ खुश हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा प्यार कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब इंसान को हर खुशी बिना मांगे मिलती रहती है वह रिश्तों की कीमत भूल जाता है, और जब अपने दूर हो जाते हैं तब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी उस खालीपन को भर नहीं सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।